नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। ईचागढ़ के पास NH-33 में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई। आदित्यपुर के एक ही परिवार के 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वालों के खिलाफ प्रशासन की छापामारी जारी। संचालकों में हड़कंप। 9 वर्ष का जश्न क्लबों और होटलों में मनाने वाले सावधान। प्रशासन की कड़ी चेतावनी जारी। जश्न के रंग में पड़ सकती है भंग। झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कोल्हान के तीनों जिलों को मिलेंगे कई सौगात। और कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना। वरिष्ठ कांग्रेसियों को किया गया सम्मानित। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सरायकेला खरसुआ जिले के ईचागढ़ के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में आदित्यपुर के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। NH-33 के दारूदा गांव के पास सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक और कार की टक्कर में महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। इधर भीषण टक्कर के बाद चकनाचूर हुए कार में फंसे लोगों के शव को कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। इस भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 2 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों में सभी एक ही परिवार के हैं और आदित्यपुर थाना क्षेत्र के माझी टोला के रहने वाले हैं। इधर इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पुलिस द्वारा सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर माझी टोला के रहने वाले कार में सवार परिवार के सभी लोग पिकनिक मनाने रांची स्थित दशम फॉल्स जा रहे थे। तभी दारूदा गांव के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ। वहीं सड़क दुर्घटना के बाद ट्रक पर सवार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये कि NH-33 पर एक जो रोड निर्माण कार्य चल रहा है, ट्रक साइड में खड़ी थी और उसी में एक छोटी गाड़ी विक्टा, जिसमें 6 व्यक्ति एक ही परिवार से पिकनिक मनाने के लिए दशम फॉल जा रहे थे, खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मारने से 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड मशीनों का संचालन करने वाले केंद्रों पर प्रशासन का डंडा चलना जारी है। सोमवार को सांची के कई डायग्नोस्टिक केंद्रों पर जांच टीमों के पहुंचने से इन केंद्रों के संचालकों में हड़कंप व्याप्त है। उपायुक्त सूरज कुमार के आदेश पर शहर में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटरों में छापामारी का दौर एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। सोमवार को साक्षी के डायग्नोस्टिक केंद्रों में जांच टीम पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। आम बगान के साफिया कॉम्प्लेक्स स्थित वेलनेस डायग्नोस्टिक सेंटर में सविता टोपनो के नेतृत्व में जांच टीम पहुंची और लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। जो भी आपने और आपका स्टाफ नहीं है, जो भी है, पर अभी नेगेटिव
कर रहे हैं, ये मशीन का आपने परमिशन लेट से लिया। अगर आप दिखा भी रहे हैं कि परमिशन, तो आपने परमिशन लेट चल रहा है। स्विच वहां से ऑफ नव वर्ष के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कोविड-19 का हवाला देते हुए शहर के तमाम क्लबों और होटलों को रिमाइंडर भेजा है और उन्हें सभी गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायतें दी हैं। नव वर्ष का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जाता है, शहर भी इससे अछूता नहीं। शहर के कई क्लबों और होटलों में भी जश्न की तैयारियां चल रही है, पर कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत जश्न और ज़्यादा गैदरिंग पर रोक है। साथ ही समय सीमा पर भी निर्धारित कर दिया गया है। सोमवार को उपायुक्त ने सभी होटलों और क्लबों के संचालकों के साथ एक बैठक करते हुए गाइडलाइंस का अनुपालन हर हाल में करने की हिदायतें दी। एडीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है जिसमें एसडीओ साहब भी थे, मैं भी था, और हम लोगों ने होटेलियर्स को एकदम क्लियर कट इसमें बताया कि कोविड-19 के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका वायलेशन नहीं करें, नहीं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ हिदायत दिया गया है? उनको डिटेल में गाइडलाइंस दे दी गई है, अगर गाइडलाइंस है तो फिर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कोल्हान के तीनों जिलों को मिलेंगे कई सौगात। 1458.95 करोड़ रुपयों की कुल 19 योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। 29 दिसंबर को राज्य की वर्तमान झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होंगे। इस पर राजधानी रांची से मुख्यमंत्री 1 साल का रिपोर्ट कार्ड राज्य की जनता को पेश करेंगे। साथ ही राज्य के सभी जिलों के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। इधर राज्य सरकार के निर्देश के बाद कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां हर जिले में जोर शोर से चल रही है। सोमवार को जमशेदपुर उपायुक्त बिष्टुपुर के रविंद्र भवन में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने तैयारियों में जुटे प्रशासनिक अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए कि 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में सभी विधायकों एवं सांसदों की मौजूदगी में राज्य सरकार 1 साल का लेखा जोखा पेश करेगी। वहीं जमशेदपुर के लिए राज्य सरकार की ओर से 83 योजनाओं का शिलान्यास, 787 योजनाओं का उद्घाटन, 10,700 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। कल वर्तमान झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस स्तर पे रांची में एक बृहद कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कि समस्त जिला से विभिन्न योजनाओं के अनेकों लाभार्थी वहां जाके अपना सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ पूरे राज्य स्तर पे बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया जाना है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सोमवार को 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। शहर में कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में आयोजित समारोह में मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिला कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी का झंडा फहराया गया। इसके अलावा 56 वरिष्ठ कांग्रेसियों को मोमेंटो और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। साथ ही किसान आंदोलन में मृत किसानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लीजिए, बंगाल देख लीजिए, सभी जगह का कंपेयर कीजिए तो आपको लगेगा कि यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट और जगहों के हेल्थ डिपार्टमेंट से अव्वल आया, और इसका श्रेय, सारा श्रेय हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता साहब पर जाता है। कल दिन गुजर जाएगा, याद आएगा कि झारखंड को कोरोना काल में भी यदि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किसी ने किया तो वो किसी और ने, आपके जमशेदपुर का भाई, आपका बेटा, आपका साथी, आपका नेता बन्ना गुप्ता साहब ने। मंत्री बादल पत्रलेख जी ने जिन बातों को उल्लेखित किया है, मैं समझता हूं कि वो बातें पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी की हमारे संस्कार और संस्कृति में एक अनुशासित सिपाही के मुखार बिंदु से निकला हुआ शब्द है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर छोटी छोटी जो कमी खामियां हैं उसको दूर करेंगे। और जहां तक ये तिलक पुस्तकालय की बात है, हम लोग इस पे बृहद योजना बना रहे हैं। दिल्ली दरबार से भी कुछ आदेश पारित हुए हैं, उस पे माननीय अध्यक्ष महोदय और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर बातचीत करके हम लोग
कोशिश करेंगे कि इसका कोई सुखद पहलू निकले। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोग काफ़ी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं और पंजीयन कार्यालय में भी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदकों और लाभुकों को फिलहाल 5,000 रुपये देकर पंजीयन कराना पड़ रहा है। सोमवार को बिरसा नगर आवासीय योजना के तहत पंजीयन का कार्य जारी था और आवेदकों की लाइन बढ़ती जा रही थी। अब तक इस क्षेत्र से 150 से ज़्यादा लोग पंजीयन करा चुके हैं। पंजीयन वही करा सकते हैं जो जेएनएसी के अंतर्गत रहते हैं, जिनकी आय 3 लाख वार्षिक से कम हो, जिनका अपना कोई मकान न हो। लाभुकों को 2022 तक आवास आवंटित कर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक में बिरसा नगर आवासीय परियोजना के लिए पंजीकरण चल रहा है। इसमें देख ही रहे लोगों में काफ़ी रुचि दिख रहा है, काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। लोग अपना पंजीकरण 5,000 रुपया देके करा रहे हैं। अंतिम तिथि कब है? अंतिम तिथि इसका है 20 जनवरी 2021 तक। अब तक कितना फॉर्म भर चुका है यहाँ पर? अब तक 150 लोगों ने पंजीकरण करा लिया। 2 साल पहले भरे, 1 साल पहले भरे थे। आपका बाबू हाथों में मिल रहा है पीएम आवास, उसी के लिए भरे थे। तो मेरा आ गया है, नाम आ गया है और ये अभी बुलाए हैं, फॉर्म दे दिए हैं, अभी हम भर देंगे। पैसा कब तक देना पड़ेगा? पैसा तो बोले हैं व्यवस्था करके जमा कीजिए। पैसा की व्यवस्था कितना पैसा मांगा जा रहा है? 25,000 रुपये भी जमा करना मिल जाए। अपना घर नहीं है, नया फॉर्म ले रहे हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। उम्मीद कर रहे हैं हो जाएगा? उम्मीद कर रहे हैं हो जाए तो। कहाँ रहते हैं आप? हम छायानगर में रहते हैं, अपना मकान नहीं है, भाई का मकान में रहते हैं। गोलपहाड़ी के रहने वाले उज्जवल कुमार सिटी एसपी के पास एक शिकायत लेकर आए कि उनकी ज़मीन को एक दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वो मारपीट कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, कभी कल गाली गलौज भी करता है। और एक लेडीज़ को रखे हैं उस घर में, जिसका चलते वो आके मेरे को परेशान करता है, मेरा घर में घुस जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्जवल कुमार सानी है। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान के तहत आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से सोनारी कदमा सहित अन्य क्षेत्रों में 300 से ज़्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया गया। आनंद मार्ग की ओर से इस अभियान को लगातार चलाया जा रहा है ताकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने ना पाए। जैसा कि बताया जा रहा है, धरती के सतह का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जो अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसके तहत सोनारी कबीर मंदिर के पास सुनील आनंद की अगुवाई में विभिन्न फूलों और औषधीय पौधों का वितरण किया गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी एडसो का सोमवार को 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। जमशेदपुर में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एडसो का आज 67वां स्थापना दिवस था। जमशेदपुर में इसको लेकर एडसो की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर नुक्कड़ सभा कर नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया। साथ ही किसानों के आंदोलन को नैतिक समर्थन जारी रखने का ऐलान किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एडीएसओ का 67वां यानी कि हम लोग 68वां हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और ये स्थापना दिवस हम लोग किसान आंदोलन को डेडिकेट कर रहे हैं। और किसान आंदोलन जो है लगातार जिस तरीके से इतनी कड़ाके की ठंड में लगातार वे लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, हमारा डीएसओ छात्र संगठन भी किसान आंदोलन के साथ है। और हम लोग मांग करते हैं कि ये जो तीनों काले कानून हैं ये वापस किया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विकास ज्वेलर्स,
अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत। cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.
चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।